Hey everyone, welcome back to Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एडवांस्ड एसे जिसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रामर यूज हुई है, वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी है, राइटिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है और नॉलेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो स्पीकिंग में आपकी मदद करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट एक कोटेशन है जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है एंड द कोटेशन इज नन कैन डिस्ट्रॉय iron but its own rust. Likewise, none can destroy a person but his own mindset can. इसका मतलब है कि एक आयरन को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लोहे को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लेकिन उसका खुद का जो जंग लगा होता है, रस्ट लगा होता है, वो उसको बर्बाद कर सकता है। इसी तरह से एक पर्सन को कोई व्यक्ति बर्बाद नहीं कर सकता है, लेकिन उसका जो माइंड सेट है ना, वो उसको बर्बाद कर सकता है। और यही कॉन्सेप्ट आप इंग्लिश के अंदर लगाएं, नन कैन डिस्ट्रॉय योर इंग्लिश बट योर ओन कॉन्सेप्ट्स कैन। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है तो वो आपकी इंग्लिश को खराब कर सकते हैं। और जो मैं आज ऐसे रीड कर रहा हूँ इसमें सारा खेल कॉन्सेप्ट्स का है, रूल्स का है। जिसको तो इंग्लिश आती है, जिन्होंने सारे रूल्स सीख लिए हैं, उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा ये ऐसे, क्योंकि उनको सब कुछ समझ में आएगा। और जो बिगिनर्स हैं या जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे, उनके लिए वही वाली बात है कि उनके माइंड में भी जंग लगा हुआ है कॉन्सेप्ट्स न आने का। उनको उसको साफ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारा समझ में आएगा। अदरवाइज आपको ये पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और कि अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, पूरी इंग्लिश सीखना चाहते हैं इन शॉर्ट, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। उसमें 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 799 ओनली। बहुत ही कम प्राइस में आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो अभी ऐप को डाउनलोड करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बुक बाय करनी है मेरी इंग्लिश की तो वो भी बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक वो भी दिया हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक है सम पीपल, कुछ लोग, थिंक, सोचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट कि कुछ लोग सोचते हैं कि स्कूल्स शुड टीच स्टूडेंट्स, स्कूल्स को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक एबिलिटीज। उनकी जो एकेडमिक एबिलिटीज होती है उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। एकेडमिक मतलब जो स्कूली शिक्षा है, जैसे कोई हिस्ट्री में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, तो उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। वाइल, जबकि अदर्स बिलीव, दूसरे विश्वास करते हैं, दैट की इट इज बेटर, अच्छा है, टू हैव स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स हो विद डिफरेंट एबिलिटीज स्टडी टुगेदर, कि अलग अलग एबिलिटीज के बच्चे हों और वो एक साथ पढ़ें, तो मानते कि ये अच्छा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। पहले लोग वो जो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, अलग अलग एबिलिटीज वालों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। इसके बाद लिखा है डिस्कस बोथ व्यूज, मतलब दोनों जो ये व्यूज हैं लोगों के, इनके बारे में डिस्कस करो, बताओ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। एंड गिव योर ओन ओपिनियन, फिर अपनी खुद की राय दो। ओपिनियन मतलब राय। सो ये टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ एग्जैक्ट। तो यहां से सबसे पहले पैराफ्रेजिंग, इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंस डिबेट। आप पहले इंटेंस डिबेट समझ लीजिए। इंटेंस डिबेट का मतलब होता है गंभीर चर्चा, जो गहन चर्चा होती है, जो डीप डिबेट होती है। डिबेट मतलब बहस। तो कह रहे इंटेंस डिबेट, ये एक मुद्दा है। इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंस डिबेट, ये बहुत ही गहन चर्चा का विषय है। मैटर यहाँ पे नाउन है, इट सब्जेक्ट, तो इट इज अ नाउन। नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंस डिबेट। आपने सुना होगा इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, इट इज अ मैटर ऑफ शेम, मतलब तो बड़े शर्म की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ शेम। उसी तरह से इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंस डिबेट, ये तो बड़े गंभीर और गहन डिबेट का एक विषय है। कौन सा विषय? वेदर की चिल्ड्रन शुड बी सेग्रीगेटेड, क्या बच्चों को अलग कर देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस लेवल, उनके इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग, इन स्कूल्स में,
और नॉट या नहीं। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि ये एक गहन चर्चा का विषय है कि बच्चों को अलग कर देना चाहिए उनके इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग स्कूल्स में, या फिर नहीं, या एक साथ पढ़ाना चाहिए। अब अगली लाइन है, सम पीपल फील दैट, कुछ लोग ये फील करते हैं कि देयर शुड बी सेपरेट टीचिंग, कि अलग टीचिंग होनी चाहिए फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड वीक स्टूडेंट्स। मतलब वो कुछ लोग ये बोलते हैं कि वीक स्टूडेंट्स के लिए अलग टीचिंग होनी चाहिए और इंटेलिजेंट और वीक मतलब दोनों के लिए अलग अलग टीचिंग होनी चाहिए। तो कुछ लोग ये मानते हैं। तो ये पहला विचार, इसको बोलते हैं फॉर्मर व्यू। याद रखिएगा, फॉर्मर व्यू और लैटर व्यू। फॉर्मर मतलब पहले लोगों का विचार, और लैटर मतलब हो जाएगा बाद वालों का विचार। तो पहले वाले क्या बोल रहे हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड्स, टीचिंग उनको कराना चाहिए, इंटेलिजेंट को अलग और वीक को अलग। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, मतलब ऑपोजिट दिखाता है। हाउएवर कह रहे फिर भी, अदर्स बिलीव दैट, दूसरे ये बिलीव करते हैं कि इट वुड बी बेटर, कि अच्छा होगा, टू टीच ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया जाए। तो ये दूसरे लोग मानते हैं। तो ये हमारा हो गया लेटर व्यू पॉइंट। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। तो दो लोगों की हमने बातें रख दी कि दो कैटेगरी के लोग हैं, कि अलग अलग पढ़ाओ, और एक बोल रहे नहीं इकट्ठा पढ़ाओ। दिस ऐसे, ये ऐसे इंटेंड्स टू, इंटेंड मतलब इरादा होना, तो इस ऐसे का इरादा है टू एनालाइज, मतलब एनालाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, बोथ पर्सपेक्टिव्स, दोनों नजरियों को, दोनों व्यू पॉइंट्स को। आई साइड विद, कह रहे मैं साइड विद मतलब पक्ष लेना, मैं पक्ष लेता हूं द लेटर व्यू, बाद वाली स्टेटमेंट का। बाद वाली कौन सी, जो अभी बताई मैंने, कि जो ये कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि सबको इकट्ठा पढ़ाया जाए, तो मैं भी इससे अग्री हूं। और हाउएवर मतलब फिर भी, हाउएवर एम्फेसाइज कर रहा है कि मैं फिर भी पक्ष लेता हूं दूसरी वाली लाइन का, मतलब दूसरी वाली स्टेटमेंट का। तो दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। इसमें से आप कुछ ये निकाल लें, जैसे मैटर ऑफ इंटेंस डिबेट, गंभीर चर्चा का विषय, और ये हमारा वेदर और वाला लेसन है, वेदर और यहाँ पे एक वर्ड आया सेग्रीगेट, इसका मतलब अलग कर देना या जुदा कर देना। इसके अलावा हाउएवर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, यहाँ पे दो जगह हमने यूज किया। इंटेंट टू का मतलब इरादा होना, पर्सपेक्टिव्स मतलब नजरिए, और बाकी आई थिंक सिंपल है। और लेटर व्यू मतलब बाद वाला विचार। तो चलिए एक और रह गया वर्ड, जैसे साइड विद मतलब पक्ष लेना। तो अब हम दोनों विचारों को रखते हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा। और जैसा मैंने आपको कहा, जिन जो बेसिक लेवल पर है, बिगिनर्स हैं, उनको पूरे रूल समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो मेरे कोर्स से पढ़ चुके हैं उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से रूल कैसे यूज हो रहे हैं। तो चलिए आगे। और राइटिंग कैसे, ऐसे कैसे लिखते हैं, ये सारे मैंने अपनी वीडियो में आपको बता रखे हैं, देख लीजिएगा कोर्स के अंदर। तो अब हम पहला व्यू पॉइंट लेते हैं उन लोगों का जो ये बोलते हैं कि वीक स्टूडेंट्स और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग पढ़ाना चाहिए, और वो क्यों ऐसा बोलते हैं, तो उनके कुछ पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोज, कह रहे हैं वे, कौन वे, हु, जो, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, कह रहे वे जो फेवर, पक्ष लेते हैं किसका, टीचिंग, पढ़ाने का, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड वीक स्टूडेंट्स इन सेपरेट सेक्शंस। कह रहे हैं कि वे जो पक्ष लेते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और वीक स्टूडेंट्स को अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाना चाहिए। से दैट, वो ये कहते हैं कि, तो दोज यहाँ पे है सब्जेक्ट, इस दोज की जो वर्ब है वो है से, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो वो कहते हैं कि द इंटेलिजेंट एंड वीक स्टूडेंट्स, कि इंटेलिजेंट और वीक स्टूडेंट्स कैन बी टॉट, इनको पढ़ाया जा सकता है एट देयर पेस, उनकी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, वीक को वीक की पेस के अकॉर्डिंग, और इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट की स्पीड के अकॉर्डिंग, मतलब पेस के अकॉर्डिंग। एंड और दी सेशंस कैन बी मेड, और सेशंस को बनाया जा सकता है, सेशंस मतलब एक तरह से लेक्चर्स और क्लासेस,
तो उन क्लासेस को बनाया जा सकता है मोर इंटरेस्टिंग, और भी ज्यादा दिलचस्प फॉर देम, उनके लिए। तो पहली बात ये रखते हैं वो कि ऐसा इसलिए होना चाहिए कि अलग अलग पढ़ाना चाहिए, पहला पॉइंट। नाउ मोर ओवर, अब ये जो मोर ओवर है ये एडिशन को दिखाता है कि और क्या है। आप यूज तो ये भी कर सकते थे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू, एडिशनली, बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताए हैं उस 8 हैक्स टू रिटन कम्युनिकेशन वाली वीडियो में। तो मोर ओवर मतलब एडिशन दिखा रहे हैं कि और भी, और क्या रीजन देते हैं, डिफरेंट टीचिंग टेक्टिक्स, डिफरेंट टीचिंग टेक्टिक्स मतलब पढ़ाने के अलग अलग टेक्टिक्स। तो टेक्टिक्स है नाउन मतलब तरीके, टीचिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और डिफरेंट मीन्स अलग पढ़ाने के तरीके, कैन बी अडोप्टेड वो अपनाए जा सकते हैं, मतलब वीक सारे बच्चे होंगे तो उनके अकॉर्डिंग, और अगर इंटेलिजेंट होंगे तो उनके अकॉर्डिंग टेक्टिक्स, तो ये अपनाए जा सकते हैं इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में, टू गिव स्टूडेंट्स द मैक्सिमम बेनिफिट्स, बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट्स देने के लिए। तो वही बात आ गई सिंपल। और क्या बोलते हैं वो, तो अब बोलते हैं इन अ मिक्स्ड ग्रुप, कह रहे हैं मिक्स्ड ग्रुप में अगर दोनों मिक्स हो जाएं, इंटेलिजेंट और वीक, उस ग्रुप में मेनी टाइम्स बहुत बार वीक स्टूडेंट्स कैन नॉट कोप अप विद द पेस ऑफ स्टडीज। कह रहे हैं मिक्स्ड ग्रुप में बहुत बार, मेनी टाइम्स, वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो कोप अप नहीं कर सकते हैं। कोप अप विद मतलब एक तरह से सामना करना, फेस करना, तो वो फेस नहीं कर सकते हैं किस चीज को, द पेस ऑफ स्टडीज, जो पढ़ाई की स्पीड है, पेस मतलब स्पीड, तो उसके मैच नहीं कर सकते वो। एंड सो, और इसीलिए कम अंडर हाई प्रेशर, और वो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। अभी इमेजिन कर लो, अभी रियल सिचुएशन में जो भी बिगिनर्स जिनको रूल्स कॉन्सेप्ट नहीं आते, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको ये कॉन्सेप्ट समझना, कोप अप विद करना इन कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत मुश्किल होगा। उनको लग रहा होगा यार ये कितना डिफिकल्ट है, लेकिन जो ये सीख चुके हैं उनके लिए कोप अप विद करना कितना आसान है। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि मिक्स्ड ग्रुप में बहुत बार वीक स्टूडेंट्स को कोप अप विद करना पड़ता है, मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टडीज की स्पीड से, और इसीलिए वो हाई प्रेशर में आ जाते हैं। हाउएवर, फिर भी व्हेन दे आर सेपरेटेड, जब उन्हें अलग कर दिया जाता है, पैसिव वॉइस इंडेफिनिट टेंस, जब उन्हें अलग कर दिया जाता है तो टीचर्स कैन हैंडल देम टैक्टफुली, तो टीचर्स उन्हें बड़े ही टैक्टफुली मतलब टेक्निक्स के साथ हैंडल कर सकते हैं, एंड ब्रिंग देम बैक देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और उनका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नाउन है, लॉस्ट एडजेक्टिव है, तो ये खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो है उनको वो वापस ला सकते हैं। जैसे वीक स्टूडेंट है, अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ पढ़ेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा। जैसे अभी इंग्लिश जो आप बिगिनर्स है वो पढ़ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा यार कितना डिफिकल्ट है, हमसे कैसे होगा, तो क्या रहे, लो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया। अब उनको इंक्रीज कैसे करें, उनको पहले वो माहौल देना पड़ेगा जो उनके लायक है, और उनके लायक कौन सा है, जो मेरे कोर्स के अंदर वीडियोस है, तो उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर वो इस लेवल पर आकर इजीली कॉप अप विद कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है तो टीचर हैंडल कर सकते हैं उनको टैक्टफुली, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग, वीक को वीक के अकॉर्डिंग, और उनका कॉन्फिडेंस उनको लौटाया जा सकता है। फर्दर मोर, अब और ज्यादा, तो ये अगेन फर्दर मोर क्या दिखा रहा है, एडिशन दिखा रहा है। हाउएवर क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि ऑपोजिट सिचुएशन। तो फर्दर मोर और आगे, तो जो पक्ष ले रहे हैं कि अलग अलग पढ़ाना चाहिए, और क्या कारण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इट हैज बीन सीन, ऐसा देखा गया है कि, दैट, ऐसा देखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, ऐसा देखा गया है कि समटाइम्स, कभी कभी, द मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, शो वो दिखाते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर। अब डिसरप्टिव बिहेवियर, बिहेवियर आप जानते हैं व्यवहार, और डिसरप्टिव मतलब एक खराब सा बिहेवियर। मतलब क्या हुआ इसका, टीचर पढ़ा रहा है, वीक जो स्टूडेंट है उनको कुछ समझा रहे हैं, अगर उनके कोई डाउट आते हैं तो जो इंटेलिजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वहाँ हलचल पैदा करेंगे, कोई ना कोई मतलब तंग करेंगे, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, तो उसको बोलते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर, जो थोड़ा सा तंग करता है
एक तंग करने वाला जो बिहेवियर होता है उस टाइप का वो बिहेवियर शो करेंगे, ऐसा देखा गया है। क्यों करेंगे? दे कैन ग्रैस्प थिंग्स, वे ग्रैस्प कर सकते हैं। ग्रैस्प मतलब क्या होता है? एब्जॉर्व कर लेना, अपना लेना, सीख लेना, ग्रहण कर लेना। तो दे कैन ग्रैस्प थिंग्स, वो ग्रहण कर लेते हैं चीजों को इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब कुछ ही पलों में, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ ही पलों में। एंड देन, और फिर कैन बी, बन सकते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। डिस्टर्बिंग एलिमेंट नाम से ही पता चल रहा है, डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स, मतलब शरारती तत्व एक तरह से, इन द क्लास में। तो ऑब्वियसली उनको जल्दी समझ में आ गया, और जिनको नहीं आया टीचर उनको समझा रहा है। तो जिनको ज्यादा समझ में आ गया, मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो डिसरप्टिव बिहेवियर शो करेंगे एंड दे विल बिकम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इन द क्लास, राइट। तो एक ये कारण देते हैं वो, इसलिए वो कह रहे हैं कि अलग अलग पढ़ाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली कह रहे हैं, तो इससे होगा क्या? जब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है फॉर द टीचर्स के लिए टू मेंटेन करना डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन इन द क्लासरूम में। तो इस चीज से क्या होगा? जब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना क्लास में। तो यहाँ पे वर्ड आया कॉन्सिक्वेंटली। तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ, या फिर परिणाम स्वरूप। इवेंचुअली मतलब फलतः। डिसरप्टिव बिहेवियर मतलब खराब बिहेवियर। ग्रेस्प मतलब ग्रहण करना, इनकलकेट करना। डिस्टर्बिंग एलिमेंट मतलब शरारती तत्व। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मतलब कुछ ही पलों में। और इसके अलावा ऊपर भी कुछ वर्ड आए थे, तो यहाँ पे एट देयर पेस मतलब स्पीड, और इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, अडॉप्ट मतलब ग्रहण करना, एक तरह से अपनाना। और बाकी आई थिंक सिंपल है। बाकी तो मेन सारा काम रूल्स का है। तो चलिए, अब आपको समझ में आया एक सेक्शन क्यों बोलता है कि अलग अलग पढ़ाना चाहिए दोनों सेक्शंस को, वीक स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने ये सारे कारण देते हैं वो। तो अब हम दूसरे पक्ष की बात लेते हैं कि जो कहते हैं कि एक साथ पढ़ाना चाहिए, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कह रहे दूसरी तरफ, द मेन रीजन इज दैट, तो मेन रीजन ये है कि, तो मेन रीजन सब्जेक्ट है, इज और दैट ये अदर वर्ड हमारा। तो मेन रीजन है कि, तो मेन रीजन किस चीज का? कह रहे हैं मेन रीजन जो है, मुख्य कारण, फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एबिलिटीज टुगेदर, सभी स्टूडेंट्स जो हैं ऑल एबिलिटीज के, उनको एक साथ पढ़ाने का। तो कह रहे हैं दूसरी तरफ जो मेन कारण है बच्चों को पढ़ाने का, जो अलग अलग एबिलिटीज के हैं उनको एक साथ पढ़ाने का मेन कारण इज दैट, वो ये है कि द वीक स्टूडेंट्स वुड डेवलप एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो वीक स्टूडेंट्स हैं अगर उनको एक साथ पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्शन आएगा। लेकिन कब? व्हेन दे वर सेपरेटेड, अगर उन्हें अलग कर दिया जाएगा। पहले आप इसका वो समझ लें, रूल ग्रामर समझे। यहाँ पे देखिए इफ लगा है, इफ के बाद यहाँ पे वर लगा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। वर्कबुक पार्ट 2 में करा रखा है, पूरे 10 एग्जांपल्स आपको दिए थे, समझाए थे, प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो वो जो रियल कैसे बनते हैं, अनरियल कैसे बनते हैं, हिंदी एक ही होती है बट रियल अलग होते हैं और अनरियल अलग। ये है अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। तो इसका मतलब हुआ वीक स्टूडेंट्स के अंदर विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है खुद को हीन भावना, जो उनके अंदर आ जाती है, ऐसा आ जाएगा अगर उनको अलग कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ, उन्हें अलग कर दिया गया या अलग कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे हमने फिर भी देखो पास्ट में बनाया। क्यों बनाया है? तो देख लीजिएगा, अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ये रूल क्यों लगा है सब एक्सप्लेन है वहां पर। तो कह रहे हैं कि जो मुख्य दूसरी तरफ मेन कारण है कि टीचिंग करानी चाहिए बच्चों को सभी एबिलिटीज के जो भी हैं एक साथ, वो ये है कि अगर ऐसा करेंगे ना, एक साथ बिठाएंगे और नहीं बिठाते अगर, या फिर अलग कर देते हैं, तो उनके अंदर इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। वीक स्टूडेंट को लगेगा कि यार हम तो वीक हैं, वो तो इंटेलिजेंट है। तो उनको खुद के बारे में क्या होगा, वो उठने की कोशिश नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे। उनको लगेगा हम तो कमजोर हैं पहले ही, तो हमें क्या करना है उठ के, हम तो पहले ही कमजोर हैं। तो ऐसा इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हीन भावना उनके अंदर आ जाएगी।
जैसे कई लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते तो उनके अंदर हीन भावना आती है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो इसी तरह से उनके अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो ये पहला कारण, तो इसलिए कह रहे हैं कि इकट्ठे पढ़ाना चाहिए ताकि हीन भावना उनमें ना आए। आगे क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन टू दैट, अब अगेन इन एडिशन टू दैट, एडिशन बता रहा है, मोर ओवर फर्दर मोर की जगह, और ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ। तो कह रहे हैं इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा दूसरा कारण क्या दे रहे हैं, दी अदर ग्रुप माइट टीज, कह रहे हैं जो दूसरे ग्रुप है वो छेड़ सकते हैं देम उनको, फॉर बीइंग वीक, वीक होने की वजह से एट स्टडीज, पढ़ाई में। तो ऑब्वियसली जब मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एक क्लास में होंगे तो वो जो वीक स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या करेंगे, छेड़ेंगे कि तुम तो वीक हो वीक हो। तो वही कह रहे हैं दी अदर ग्रुप माइट टीज, वो छेड़ सकते हैं, माइट सकते हैं संभावना, टीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनको फॉर बीइंग वीक, बीइंग के चैप्टर मैंने 6 यूज आपको करा रखे हैं, फॉर प्रेपोजिशन भी है तो आईएनजी तो लगना ही है, तो पढ़ाई में वीक होने की वजह से उनको वो छेड़ सकते हैं, विच कैन हैव, जिसका इफेक्ट पड़ सकता है, कौन सा इफेक्ट, और डायरेक्ट इफेक्ट, एक सीधा सीधा प्रभाव पड़ सकता है, ऑन देयर साइकी, उनके मस्तिष्क पर, उनकी बुद्धि पर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कह रहे इसके विपरीत, अगर हमने तो ये बोला है कि अलग 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 कर दिया, अलग अलग करने से इंटेलिजेंट वीक को छेड़ेंगे जिसकी वजह से उनके माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कह रहे इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, क्या उल्टा करें, व्हेन स्टूडेंट्स स्टडी इन अ मिक्स्ड ग्रुप, जब स्टूडेंट्स एक मिक्स्ड ग्रुप में पढ़ते हैं, इससे क्या होगा, अ सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप्स, एक मुकाबले की भावना, जो कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन की भावना है वो उनके अंदर विकसित होगी, डेवलप होगी कि वो इंटेलिजेंट है, हम वीक है, तो हमें उनसे compete करना है, उनके जैसा बनना है, उनको ओवरटेक करना है। इसी तरह से ऐसी एक सेंस डेवलप होगी। एंड और वीक स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड, और वीक स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होंगे टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया। और यहाँ पे वर्ड क्या आया, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट दिखा रहे हैं। और ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे, ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द बैक साइड, इस टाइप से। तो आगे, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन हेल्प, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हेल्प कर सकते हैं वीक स्टूडेंट्स की इन स्टडीज, पढ़ाई में, एंड द बॉन्ड कैन बी स्ट्रेंथन्ड, और जो उनका बॉन्डिंग है, उनका बॉन्ड है जो, उसको मजबूत किया जा सकता है। तो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो उनकी मदद करेंगे वीक स्टूडेंट्स की, इंटेलिजेंट, और हो सकता है इंटेलिजेंट में जो एबिलिटी नहीं है, क्या पता वीक के अंदर हो, तो वीक से सीख सकते हैं। तो इस तरह से उनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। दिस वे, इस तरह से, इवन वीक स्टूडेंट्स, कह रहे इस तरह से वीक स्टूडेंट्स भी वुड नॉट फील बेलिटल्ड, तो वो भी अपने आप को कम नहीं समझेंगे। बेलिटल मतलब कम समझना, हीन भावना जब आ जाती है, कम समझने लगते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को, उसको बोलते हैं बेलिटल। तो वो खुद को कम नहीं आंकेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया। तो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इन वर्ड्स को, आपको याद रहेगा। तो एक तो ये हो गया कि उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा अगर उनको अलग कर दिया जाएगा, उनको लगेगा हम वीक है, वो इंटेलिजेंट है। दूसरा कारण, वो टीज करेंगे, छेड़ेंगे, क्योंकि वो वीक है पढ़ाई में, जिसकी वजह से उनके साइकी पे, उनके मस्तिष्क पे सीधा सीधा असर पड़ेगा नेगेटिव। और ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट हो गया, और अगर मिक्स करके पढ़ते हैं तो उनमें कंपटीशन की भावना जागेगी, और साथ में अगर वो हेल्प करेंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। और बेलिटल मतलब कम आंकना, वो खुद को कम भी नहीं आंकेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और गाइज कमेंट करके जरूर बताया करें, बहुत मेहनत लगती है। और आपको मैं दिखा भी दूं, अभी मैंने इसी वीडियो को एक बार रिकॉर्ड में ऑलरेडी कर चुका हूँ, और हुआ क्या मेरे साथ, आधी वीडियो तक वॉइस आई, उसके बाद वॉइस बंद होगी, जिसकी वजह से मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है वीडियोस बनाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो एटलीस्ट कमेंट करके तो बता सकते हो कि कैसी लगी वीडियो। आप वीडियो देख के छोड़ देते हैं, और हम जैसे देखते हैं कि यार बच्चे तो देख ही नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट। तो कमेंट तो किया करें, आपको कोई चीज़ यूट्यूब पे फ्री मिल रही है, सो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। और नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपना काम करना है, बट अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको, ये दूसरा पूरा पढ़ा दिया था मैंने, आपको ये दिख रहा है ना।
अब मैंने ये दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है। तो होप यहाँ तक समझ में आया होगा, दोनों पक्षों की मैंने बात रख दी। अब इन माय ओपिनियन, यानी कि अब मेरी राय क्या है, मुझे क्या लगता है, तो हमने यही कहा था कि दोनों पर्सपेक्टिव्स को, दोनों नजरियों को डिस्कस करो, फिर अपनी राय दो। अब हम अपनी राय देंगे। तो यहाँ पे लिखा है इन माय ओपिनियन, मतलब मेरी राय में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन शुड नॉट बी सेपरेटेड, बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए। अब मुझे क्यों लगता है ऐसा कि क्यों नहीं करना चाहिए, एज क्योंकि ओनली एकेडमिक एबिलिटीज, मतलब जो पढ़ाई वाली एबिलिटीज है, मतलब कोई मैथ में अच्छा, कोई साइंस में, कोई फिजिक्स में, तो ये वाली एबिलिटीज, इनको एकेडमिक एबिलिटीज बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ एकेडमिक एबिलिटीज आर नॉट इनफ, वो काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है टू जज करने के लिए द इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता को, ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों की इंटेलिजेंस को जज करने का ये सही तरीका नहीं है, इसलिए अलग नहीं करना चाहिए। क्योंकि वीक स्टूडेंट भी कई बार बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं, जो फर्स्ट आते हैं वो कई बार नीचे लेवल पर रह जाते हैं। आपने देखा है रियल लाइफ में क्या होता है। तो ये है मेरी तरफ से पहला पॉइंट कि अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते उनकी इंटेलिजेंस को उनकी एकेडमिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग। आगे लिखा है अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। कौन विद्यार्थी, हु इज नॉट गुड एट स्टडीज, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मे हैव सम अदर क्वालिटीज, उसमें कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। तो मे के बाद हैव इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उनमें कुछ क्वालिटीज हो सकती है। कह रहे एक विद्यार्थी जो अच्छा नहीं है पढ़ाई में, उसमें कुछ अदर क्वालिटीज हो सकती है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सी क्वालिटीज, वो विच, जो, ही में पास ऑन टू द अदर स्टूडेंट, जो वो दूसरे स्टूडेंट्स को पास ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे विच अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है, जो क्वालिटीज के लिए यूज हुआ है। तो आई थिंक दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि एक स्टूडेंट जो अच्छा नहीं है पढ़ाई में, उसमें कुछ अदर क्वालिटीज हो सकती हैं जो वो दूसरे स्टूडेंट्स में पास ऑन कर सकता है। आगे आई वुड रादर सजेस्ट, तो मैं सजेस्ट करूंगा, तो ये हमारा वुड रादर का लेसन, आई वुड रादर फर्स्ट फॉर्म, मैं सजेस्ट करूंगा व्हाट आई हैड, जो मैंने किया इन माय स्कूल, अपने स्कूल में, एंड दैट इज, और वो है एक्स्ट्रा कोचिंग टू वीक स्टूडेंट्स। तो मैंने भी एक्स्ट्रा कोचिंग की, तो मैं वही कह रहा हूँ कि व्हाट आई हैड इन माय स्कूल, और वो है एंड दैट इज एक्स्ट्रा कोचिंग, कि एक्स्ट्रा कोचिंग कराई जाए वीक स्टूडेंट्स को। तो इससे क्या होगा, इट सर्व्स द पर्पस बेस्ट, तो इससे जो पर्पस है वो सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व होगा। हम बोलते हैं इससे मेरा काम चल जाएगा, इट विल सर्व माय पर्पस, उसी तरह से इट सर्व्स द पर्पस बेस्ट, तो ये बेस्ट तरीके से पर्पस को सॉल्व कर देगा। इट कौन, कोचिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा कोचिंग। तो एज, इससे क्या होगा, एज क्योंकि टीचर्स इससे सेव कर सकते हैं, सेव करते हैं देयर टाइम, अपने समय को और एनर्जी को। ऑब्वियसली उनको वीक स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट को एक ही साथ अगर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो वीक स्टूडेंट के जो डाउट सेशन होंगे अलग से वो उनके क्लासेस लेकर उनके क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लास में पढ़ाने लगे डाउट्स, तो क्या होगा, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उससे उनके जो बोर होने लगेंगे, फिर वो डिसरप्टिव बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि लगातार कोई पढ़ाता रहे स्पीड से, बट जो वीक स्टूडेंट उनको डाउट आएंगे, टीचर उनके डाउट सॉल्व करने लगेगा, तो वो बोर हो जाएंगे। इसलिए जो भी डाउट होंगे वीक स्टूडेंट्स के, उनको एक्स्ट्रा क्लास में सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, टीचर की टाइम एंड एनर्जी दोनों बचेंगी, एंड और फिर भी मेंटेन द इफेक्टिवनेस, और जो प्रभाव है वो बरकरार रखा जाएगा, मतलब रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गए मेरा ओपिनियन। तो इसमें से कुछ वर्ड आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, जैसे इन माय ओपिनियन, मेरी राय से, और इसके अलावा जज करना, और आई थिंक बाकी इतने मुश्किल वर्ड यहाँ पे यूज नहीं है। ये आप लाइन याद कर सकते हो, सर्व द पर्पस, इफेक्टिवनेस इज प्रभाव या प्रभावशाली, जो भी चीज होती है। तो अब आते हैं लास्ट में सम अप, टू सम अप मतलब कंक्लूजन। यहाँ पे मैंने 8-9 वर्ड आपको बताए हुए हैं, देख लीजिएगा, कोर्स में एक वीडियो है 8 हैक्स टू रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें मैं ये सारे राइटिंग के पैटर्न मैंने समझा रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। तो टू सम अप, ऑल्दो, हालांकि, देयर आर मेरिट्स ऑफ बोथ अप्रोचेस, कह रहे हैं कि हालांकि जो दोनों अप्रोचेस है, दोनों अप्रोचेस मतलब दोनों लोगों के नजरिए, जो बोलते हैं कि दोनों को इकट्ठे पढ़ाना चाहिए, वीक और
इंटेलिजेंट को, और दूसरे जो कहते हैं कि अलग अलग पढ़ाना चाहिए। तो दोनों के खुद के मेरिट्स हैं, मतलब एडवांटेजेस हैं अपने अपने। कह रहे हैं हालांकि मेरिट एडवांटेजेस है दोनों अप्रोचेस के, बच्चों को पढ़ाने के अलग अलग एबिलिटीज वाले, फिर भी इट वुड बी बेटर, अच्छा होगा टू टीच देम इन अ मिक्स्ड क्लास, कि उनको मिक्स्ड क्लास में पढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको मिक्स करके पढ़ाना। ये मिक्स पढ़ेंगे तो एक वीक स्टूडेंट को पता चलेगा इंटेलिजेंट कैसा होता है, कैसे पढ़ता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, और जो इंटेलिजेंट है उसको समझ में आएगा कि वीक स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होता है, वो वहाँ उसमें कमियां कहाँ पर है। फिर जब वो दोनों जो कैटेगरी के लोग हैं, जब वो रियल लाइफ में जाएंगे, बिजनेस करेंगे या कुछ भी करेंगे या सोशल लाइफ को अच्छा करेंगे, तो वो बेटर जज कर सकते हैं अलग अलग माइंडसेट को। नहीं तो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के साथ पढ़ा, जब रियल लाइफ में उतरा तो देखा वहाँ पे बहुत सारे वीक लोग हैं, उनको वो समझा नहीं पाएगा, जिससे वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो बहुत जरूरी है कि एक साथ रहकर उनको पढ़ाया जाए। तो दिस इज माय व्यू पॉइंट। आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। तो अब अगेन मैं बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना करें जिनको इंग्लिश नहीं आती, पहले इंग्लिश को सीखो, फिर एसेज स्टोरीज वगैरह पढ़ना या साथ साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश सीखे बिना पढ़ोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप 1000 वीडियो देख लेना, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, नीचे लिंक दे रखा है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक बाय करनी है उसका लिंक भी नीचे दे रखा है, तो आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।